जय श्री श्याम, जय मनोना धाम। आप सभी श्याम भक्तों का स्वागत है एक नई वीडियो में एक ताजा अपडेट के साथ। तो इस वाली वीडियो में उन श्याम भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं जो श्याम भक्त यहाँ पर 3 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक आ रहे हैं या फिर आना चाहते हैं। जैसे कि महाराज जी अभी के टाइम पर यहाँ पर बैठ रहे हैं, नहीं बैठ रहे हैं। 3 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक महाराज जी धाम पर कब कब बैठेंगे, कब कब नहीं बैठेंगे, महाराज जी कौन से दिन धाम पर बैठते हैं, कौन से दिन धाम पर नहीं बैठते हैं। तो जो भक्त यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं या फिर पहले भी कई बार आ चुके हैं तो उन भक्तों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी हम देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पे महाराज जी अभी के टाइम पर कौन कौन सी बीमारियां देख रहे हैं, कौन कौन सी बीमारियां नहीं देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप आ रहे हो तो कौन कौन सी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, कौन कौन सी बीमारी ठीक नहीं होती हैं। एक भैया ने कमेंट किया था कि हम मुस्लिम हैं, क्या हम आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं, कौन से धर्म के लोग नहीं आ सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर आप आ रहे हो तो आप किस राज्य से आ रहे हो, तो आपको कहाँ पर आना है, कैसे आपको मनोना धाम पहुंचना है, कौन से इसकी नजदीकी रेलवे स्टेशन है, कहाँ पे आपको दोस्तों ठहरना है। क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है। अगर आप बच्चे बुजुर्गों को किसी मरीज को लेकर आ रहे हो तो कहाँ पे आपको रुकना है, कहाँ पे आपको पैसा दे के ठहरना है, कहाँ पे आपको पैसा फ्री में ठहरना है, सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। और दोस्तों आपको कहाँ पे आपको खाना खाना है, कैसे आपको लाइन में लगना है जिससे कि आपको भीड़ का सामना ना करना पड़े। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि 14-14, 15-15 घंटों में नंबर आता है, कभी कभी 2-3 दिन भी लग जाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप नियमानुसार नहीं आओगे, नियमों का पालन नहीं करोगे तो यहाँ पर आपको काफी समय बर्बाद हो सकता है। आप यहाँ पर आओ, महाराज जी आपको मिले ही ना तो आपको पैसा भी बर्बाद होगा। आप यहाँ पर आओगे आपको कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि महाराज जी नहीं मिलेंगे तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। और दोस्तों कैसे आपको यहाँ पे अर्जी लगानी होती है, कैसे आपको अर्जी फॉर्म लेना होता है, कहाँ से आपको टोकन प्राप्त करना होता है जिससे कि आपको लाइन में लगना ही ना पड़े, बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको देने वाले हैं जिससे कि आपको फायदा ही होगा। बस आपको करना क्या होगा, वीडियो को शुरू से लेके एंड तक देखना है, वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, वीडियो को बीच में छोड़ के नहीं देखना। आप वीडियो पूरी नहीं देखते हैं आपको अधूरी जानकारी मिलती है। फिर आप भैया कमेंट करते हो कि आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो। भैया रिप्लाई मैं उन्हीं कमेंटों का देता हूं जो वीडियो के अंदर नहीं मैंने बताया होता है। जो वीडियो में मैंने बताया होता है उनका मैं जवाब नहीं दूंगा। आपको अच्छा लगे बुरा लगे वो आप देख लो। मैं उन्हीं लोगों का कमेंट का जवाब देता हूं जो वीडियो के अंदर मैंने नहीं बताया। वीडियो के अंदर मैंने सब कुछ बताया हुआ होता है। आप फिर भी आप कमेंट करते हो कि भैया ये बता दीजिए, तो आपकी गलती है, मेरी गलती नहीं है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले आके दोस्तों मनोना धाम कैसे पहुंचना है। अगर आप वीडियो पूरी देख लोगे तो आपको कोई पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप कमेंट कर सकते हो कि भैया हम इस राज्य से आ रहे हैं, हमें आना चाहिए नहीं आना चाहिए, ये समस्या है, ये दिक्कत है। कोई नया कोई कमेंट है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर आपको मैं पूरी जानकारी तो दे ही रहा हूँ। चलिए दोस्तों बात करते हैं सबसे पहला मनोना धाम पड़ता कहाँ है और कैसे आपको पहुंचना है। देखो दोस्तों मनोना धाम उत्तर प्रदेश राज्य के बरेली जिला में पड़ता है और यहाँ की जो तहसील है वो आंवला है। सबसे पहले आपको आना होता है बरेली। बरेली एक बहुत बड़ा मंडल है और जिला भी है, बहुत बड़ा शहर है। स्टेशन बहुत बड़ी स्टेशन है। हर राज्य से, हर शहर से, हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। किसी कैफे वाले भैया से या किसी भैया जो इंटरनेट चलाना जानता हो फोन में और जो टिकट बुक कराता हो उससे आप मालूम करोगे तो हर जगह से आपको ट्रेन मिल जाएगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो आराम से आप आ सकते हो, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे बरेली आने के बाद आपको कहाँ पर आना। देखो तो बरेली से सीधा आपको आना है आंवला। आंवला को आप ट्रेन से भी आ सकते हो, रोडवेज से भी आ सकते हो, अपनी गाड़ी करके भी आ सकते हो। बरेली से आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। 80 से 90 किलोमीटर की दूरी पड़ती है आंवला की। तो आराम से आपको आंवला आ जाना। आंवला आने के बाद आप किसी से मालूम करोगे कि भैया हमें मनोना धाम जाना है तो ऑटो ई रिक्शा वाला आपको आराम से छोड़ देगा। 2-3 किलोमीटर की दूरी है, ज्यादा दूरी है नहीं। तो आराम से आप मनोना धाम आ जाओगे। अब मनोना धाम आने के बाद आपको करना क्या होता है। देखो दोस्तों मनोना धाम आने अगर आपको 2 तरीके हैं। या तो अगर आप यहाँ पे सुबह में आओगे तो आपको अगर कम समय में दर्शन करने हैं, 1 दिन में या 2 दिन में दर्शन करने हैं, पहले तो मैं रिकमेंड करूंगा, पहले आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे लगभग 4 दिन का समय आप लेकर आइए। क्योंकि दोस्तों कभी कभी इतनी ज्यादा भीड़ हो जाती है कि किसी भी प्रकार से आपको दर्शन नहीं हो पाते हैं। लेकिन दोस्तों मैं जहां तरीका बता रहा हूं उस तरीके से लगभग 80% या 70% आपके दर्शन 1 दिन में ही हो जाएंगे। यहाँ पर आपको सुबह 4 बजे पहुंचना है। अगर आप सुबह 4 बजे अगर आप पहुंच जाते हो तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या काम करना है। देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्नान करना है। आपका मरीज सक्षम नहीं है तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को स्नान कराइए। अगर वो स्नान नहीं कर पा रहा है सर्दियों की वजह से, हाथ मुंह धोकर आपको सीधा आपको श्याम जल की बोतल खरीद लेनी है। जो छोटा वाला मंदिर है वहां से आपको 20 रुपए में आपको श्याम जल की बोतल मिल जाएगी, भरी हुई, आराम से जल भरा हुआ होगा। उसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको प्रसाद लेना है। 51 रुपए से प्रसाद शुरू हो जाता है। और दोस्तों जो अर्जी फॉर्म होता है वो 10 रुपए
का आपको मिलता है। 1 रुपये उसमें रखा हुआ होता है और आपको 60 रुपये उसमें रखने होते हैं। तो इस प्रकार से आपको अर्जी फॉर्म में आपको पैसे रखने होते हैं। यहाँ पर कोई भी वैसा कोई खर्चा नहीं होता है। भैया कहते हैं कि भैया यहाँ पे इतना खर्चा है उतना खर्चा है, कोई भी खर्चा नहीं होता। नॉर्मल तरीके से यहाँ पे आओगे तो आपको 500 रुपये का खर्चा आएगा, खाने पीने का, रहने का, जो भी यहाँ पे आप खर्च करोगे वही खर्चा है। महाराज जी यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लेते हैं। 60 रुपये की अर्जी लगती है, यही आप मान लो, कुछ मान लो, और कुछ है नहीं। तो यहाँ पर आपको सारे काम करने के बाद आपको सीधा आपको मंदिर की लाइन में आपको लगना है। देखो दोस्तों, मंदिर के यहाँ पे दर्शन पहले आपको करने होते हैं, महाराज जी के दर्शन बाद में करने होते हैं। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना है। मंदिर में ही आपको अर्जी फॉर्म जमा करना होता है, मंदिर में ही आपको प्रसाद चढ़ाना होता है। बात करते हैं दोस्तों महाराज जी यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां देखते हैं, कौन कौन से धर्म के लोग आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर हर प्रकार के धर्म, चाहे कोई सिख, ईसाई, सभी कोई धर्म के लोग हो, किसी भी प्रकार, कोई जाति को, सब प्रकार के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। ये आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। महाराज जी हर एक प्रकार की बीमारी देखते हैं और हर एक प्रकार के लोगों को यहाँ पे देखते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो। और ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो महाराज जी ना देखते हो। बीमारी से हटके कोई समस्या है आपकी, वो भी यहाँ पे देखते हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो इलाज होता है वो खाटू श्याम महाराज की कृपा से होता है, ना कि कोई दवाइयों से, ना कोई डॉक्टर से। यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। सिर्फ महाराज जी यहाँ पे जल पढ़ के पिलाते हैं और यहाँ पे झाड़ा देते हैं। यहाँ पे दवाई कोई भी नहीं देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई भी बीमारी का इलाज ना हो। इस बात से आप बेचिंता रहें। आपको हर एक प्रकार की बीमारी, हर एक प्रकार की समस्या और हर प्रकार के धर्म के लोग यहाँ पे आ सकते हैं। बात करते हैं दोस्तों, मंदिर के दर्शन करने के बाद आपको सीधा महाराज जी की लाइन में आपको लग जाना है। महाराज जी की लाइन सुबह 4 बजे से लगना शुरू हो जाती है। मंदिर की लाइन भी सुबह 4 बजे लगना शुरू हो जाती है। तो महाराज जी की लाइन यहाँ पे लगोगे आप तो 50-50 लोगों की टोली यहाँ पे एक बार में जाती है। तो 50-50 लोगों की टोली में महाराज जी देखते हैं। जब तक उस टोली को देख ना लेंगे तब तक महाराज जी नहीं उठेंगे। और बैठने का जो समय रहता है सुबह 8 बजे से 9 बजे के बीच महाराज जी बैठने का समय रहता है। आरती का समय चेंज रहता है, चेंज होता रहता है। कभी सर्दियों में अलग हो जाता है, गर्मियों में अलग हो जाता है, तो वो अलग होता रहता है। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर महाराज जी 3 शिफ्टों में देखते हैं। सुबह लगभग 11:30 बजे कभी उठ जाते हैं, कभी 1:30 बज जाता है और कभी 1 बज जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे महाराज जी उठ जाते हैं और 3 शिफ्टों में देखते हैं। रात के 11:30 बजे तक महाराज जी धाम पर बैठते हैं। तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे ही महाराज जी के पास आज जाओगे तो आराम से आपको जो भी समस्या है आपको बता देनी है। और दोस्तों हाँ, अर्जी फॉर्म जहां से आप लोगे वहीं पे आपको जो भी समस्या है आपको अर्जी फॉर्म में आपको लिख देनी है। अगर आपको लिखना नहीं आ रहा तो किसी भैया से जहां से आप प्रसाद लोगे वहीं उसी से आप लिखवा लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, वो लिख देगा। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर आपको अगर मान लो सुबह में आप नहीं पहुंच पाते हो तो आपको क्या करना है। देखो दोस्तों, सुबह में अगर आप नहीं पहुंच पाते हो तो पहले आपको रुकने की व्यवस्था यहाँ पे देखनी है, क्योंकि सर्दियों का समय चल रहा है। यहाँ पे अगर आप रुकने की व्यवस्था नहीं देखोगे तो आपको यहाँ पे ठंड का सामना करना पड़ेगा, आपको दिक्कत होगी। तो दोस्तों अगर आपके पास पैसा है, सक्षम हो, तो आप यहाँ पे धर्मशाला में आप कमरा ले सकते हो। धर्मशाला में जो कमरा लेने का किराया है 1000 से लेके 3000 रुपए का खर्चा आता है। जिस प्रकार का आप कमरा लेना चाहते हो उस प्रकार का आपको कमरा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ पे मान लो होटल में रुकना चाहते हो, किसी और दूर में रुकना चाहते हो, तो होटल यहाँ पे नहीं है। पास में आंवला में लगभग 2-3 किलोमीटर दूरी पर आपको आंवला पड़ता है, वहां पे आप होटल वगैरह आपको मिल जाएंगे। आराम से वहां रुक सकते हो। 300-400 रुपए में आपको होटल मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप यहाँ फ्री में रुकना चाहते हो और धाम पर ही रुकना चाहते हो तो जगह जगह यहाँ पर दोस्तों दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद लोगे उनके पास रुक सकते हो। जहाँ से आप प्रसाद लोगे वहाँ पे आप रुकने की व्यवस्था है। और दोस्तों यहाँ पर जगह जगह टेंट लगे हुए हैं लकड़ी के, यानी कि लकड़ी के जो टट्टर बने हुए होते हैं, छप्पर बने हुए होते हैं, वो बने होते हैं। और यहाँ पे लोहे की टीनें भी पड़ी हुई हैं, तो वहाँ पे भी आप रुक सकते हो। फ्री में लोग रुकते हैं, कोई आपको चार्ज नहीं लगेगा नहीं। लेकिन दोस्तों आप सर्दियों के कपड़े वगैरह लेकर आएँ, क्योंकि दोस्तों अभी सर्दियों का समय चल रहा है तो थोड़ी बहुत आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर जैसा कि मान लो और कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी है। देखो दोस्तों श्याम जल जो महाराज जी पीने को बोलते हैं, आपको सुबह 4:30 बजे से लेके दोपहर के 11:30 बजे तक आपको श्याम जल का सेवन आपको कर लेना। उसके बाद नहीं करना है, उससे पहले नहीं करना है, और श्याम जल पूजा पाठ करके स्नान करके ही आपको करना है। और दोस्तों आपको कभी भी गैप नहीं करना है, यानी कि अंजा नहीं करना है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और दोस्तों श्याम जल को आपको कभी भी ऑनलाइन नहीं मंगाना है, ऑनलाइन अर्जी नहीं लगानी है, ऑनलाइन आपको कोई काम नहीं करना है। ये सोचो कि आप घर से ही सारे काम कर लें, वो आपको नहीं करना है। और दोस्तों यहाँ पे श्याम जल को आप लेके जा रहे हो तो कभी पैरों के तले आपको नहीं रखना है, कहीं ऐसी जगह ट्रेन में नहीं रखना है जैसे कि कहीं पैर लग जाए या कोई बात हो जाए, ऐसी जगह आपको टांगना नहीं है। अपने हाथों में सुरक्षित तरीका से आपको लेके जाना है। अगर आप इस प्रकार से लेके जाओगे, नियमों का पालन करोगे, सारे काम ठीक प्रकार से करोगे तो आपकी अर्जी जरूर स्वीकार हो जाएगी। आपको यहाँ पे पहली बार में ही फायदा होना शुरू हो जाएगा।
और एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना, अपने घर से चल रहे हो तो आपके मन में ये विचार बिल्कुल भी ना आए कि यहाँ पे हमारी मनोकामना पूरी होगी नहीं होगी, चलो चलते हैं, किसी ने बोल दिया कराते हैं, हो तो हो जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ऐसा आपको नहीं सोचना है। आपको पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आपको आना है। यहाँ पे आपकी अर्जी जरूर स्वीकार होगी, महाराज जी जरूर सुनेंगे और जो खाटू श्याम महाराज की कृपा आपको जरूर होगी। यहाँ पे बहुत बहुत बड़ी बीमारियां दूर हुई हैं और यहाँ पर ऐसे ही यहाँ पर नहीं महाराज जी का नाम हुआ है और ना ही इतनी ज्यादा की प्रसिद्धि हुई है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी कौन कौन से धाम पर बैठते हैं, कौन कौन से धाम पर नहीं बैठते हैं। महाराज जी वेडनेसडे और थर्सडे यानी कि बुधवार और बृहस्पतिवार को महाराज जी नहीं बैठते हैं। आप इस दिन आओगे तो महाराज जी आपको नहीं मिलेंगे, अगर होंगे तब भी आपको आशीर्वाद नहीं देंगे, तो आपको इस दिन आपको नहीं आना है। अब दोस्तों बात करते हैं महाराज जी यहाँ पर मान लो 3 दिसंबर से लेके 25 जनवरी तक महाराज जी कब कब धाम पर बैठेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर महाराज जी 25 दिसंबर तक महाराज जी धाम पर बैठ रहे हैं, ऐसा अपडेट आया है। आगे का जो अपडेट रहेगा अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे। कुछ भी अपडेट आता है तो हम डेली वीडियो बनाते हैं, सुबह 9 बजे हमारी वीडियो आती है। तो हमारे चैनल पर आप नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी कुछ और जानना है तो आप कमेंट कीजिए। फिलहाल दोस्तों इस वाली वीडियो को यहीं रोकते हैं, तब तक के लिए जय मनोनाधाम।